त्रिलोक त्यागी जी, आपने बहुत बड़ा अभियान चलाया, 1 करोड़ से ज़्यादा आपके सदस्य हो गए, बहुत बड़ी कामयाबी है। 2027 को लेकर क्या दबाव बनाने वाले हैं? नहीं, दबाव नहीं है, दल को बड़ा करने का काम है। दबाव की राजनीति नहीं करते हम लोग, हम दल बढ़ाने का काम करते हैं। हमने अपने दल को बढ़ाया, पूर्वांचल में बड़ी सभाएं जयंत चौधरी ने की है, मैंने बहुत की है। मैं अभी कार्यक्रम करके आया हूं बस्ती, अभी कार्यक्रम हमने किया है वहीं पर अयोध्या, अभी कानपुर में मैंने सम्मेलन किया है। हम लोगों ने बहराइच में अपना मंडल सम्मेलन किया और 19 और 20 और 21 में मैं जा रहा हूँ झांसी, चित्रकूट और इलाहाबाद। 3 दिन का मेरा दौरा रहेगा। गोरखपुर हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो जो हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्य को मजबूत करेंगे, इससे उत्तर प्रदेश में पूरा एनडीए मजबूत होगा। लोकदल एनडीए का हिस्सा है। हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं है, सब लोग मिलकर एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और अपनी फिर सरकार बनाएंगे। वो उसमें हमने लोकदल को ताकत देने का काम कर रहे हैं। बिहार में आपने संगठन में काम नहीं करा? नहीं, बिहार में दरअसल हुआ क्या है कि बिहार में सच्चाई जो है, ये 4-5 दल लोकदल में से निकल के बने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नीतीश कुमार लोकदल में थे, लालू यादव लोकदल में थे, रामविलास लोकदल में थे, अजीत सिंह के महामंत्री थे, उपेंद्र कुशवाहा लोकदल में थे। तो ये जो 4 दल निकले हैं उसमें से मांझी लोकदल में थे, तो वहां सारे ही चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं। तो वहां हमको स्पेस उतना नहीं मिल पाया, जो सच्चाई है। इनमें से कोई हमें ज्वाइन कर ले तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा। मैं टीवी के सामने करूं, पर मेरा प्रयास रहेगा कि आगे कभी मिलेंगे तो हम आपको बिहार में संगठन के साथ मिलेंगे, बिहार में संगठन बनाएंगे। रिजल्ट कैसा दिख रहे हैं? नीतीश कुमार जी बनेंगे फिर मुख्यमंत्री, एनडीए आएगा। और बिहार में दरअसल बेसिकली क्या है कि अभी भी लोग 15 सालों के राज को याद करते हैं, इसलिए नीतीश कुमार के काम में नीतीश कुमार का तो नाम तो आप ही लोगों ने सुशासन बाबू रख रखा, हमने तो रखा नहीं, तो प्रेस ने रखा सुशासन बाबू। तो उनका सुशासन है, उसको कोशिश करते हैं। जब एक हत्या नीतीश कुमार के जमाने में साल में होती है तो हल्ला मचता, और पहली सरकारों में रोज हत्याएं होती थी। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होगी। नीतीश के एक कत्ल की चर्चा होगी। तो इसलिए नीतीश कुमार को बनना चाहिए, वो उसके हकदार हैं, उनकी शख्सियत है। मैं इस तरह कहूँगा। अभी चौराहे पे खड़े होने की बात आई थी, तो आपने कहा था नीतीश कभी चौराहे पे नहीं खड़े होते। हाँ, तो मैं तो नीतीश को देख रहा हूँ, नीतीश चौराहे के व्यक्ति नहीं है। वो तो 20 सालों से चीफ मिनिस्टर है, अब अगले 5 साल को फिर बनने जाने। तो चौराहे पर तो उन्होंने सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने कि क्या वो चौराहे पे खड़े हो जाएंगे? चौराहे का आदमी नहीं है वो तो 20 साल से उसके कुदरत ने ऐसी उसका भाग्य लिखा है कि जिस दिन से बैठा आज तक मेरा प्यारा बैठा ही हुआ, और आगे भी उम्मीद है कि वो फिर बैठना चाह रहे हैं कुर्सी पर। अच्छा, तो यूपी की अगर बात करें तो बीएसपी एकदम से काफी एक्टिव हो चुकी है, तो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? अच्छी बात है, उनका दल है। बहन जी एक बड़ी नेता है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनको अपने दल को मजबूत करना चाहिए। जब लोकदल वाले अपने दल को मजबूत करें, भाई कर रहा तो बहन क्यों नहीं करे? भाई बहन को भी करना चाहिए। अपने दल को मजबूत करें, ताकतवर बनाएं, चुनाव लड़ें। और लोकतंत्र की यही खूबी है, लोकतंत्र की ये खूबी है कि आदमी मेहनत करके चुनाव लड़े और सरकार में भागीदारी हो। और ये तो वो भी मजबूत कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो भाई बहन के अलग अलग घर क्यों है? वो घर तो बहन तो ससुराल चली जाती है ना, इसीलिए घर दूसरा हो जाता है। इसलिए बहन ससुराल गई हुई है, जब लौट के मैं के आ जाएगी तो फिर घर में थोड़े दिन घर भी रह सकते हैं। कभी एक ही बात, गठबंधन होने की उम्मीद है दोनों? नहीं, कभी भी कर सकते हैं, उनसे कोई झगड़ा ही नहीं है। वार्तालाप करने की कोशिश करी? नहीं, वार्तालाप अच्छे रिश्ते हैं। जो पहली दफे चीफ मिनिस्टर बनी, और सच तो ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर को हटा के बनी, तो मेरे पास सारे आपके दोस्त आ गए। सब विरोध कर रहे थे कि बहन जी मुख्यमंत्री होंगे, गाजियाबाद के नेता। मैंने उस दिन भी स्वागत किया था, और स्वागत मैंने ये कह के किया था कि गाजियाबाद की लड़की ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का दामन थामा, एक दलित परिवार की, हमारे जिले की लड़की बनी है, मेरी बहन है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो लोगों ने कहा यार आप तो लोकदल में हो, विपक्ष में हो। मैंने कहा विपक्ष में रहना कोई गाली देना थोड़ी होता, हम जिससे झगड़ा करते हैं उन्हें नमस्ते भी करते हैं। तो इसलिए हमारे जिले की लड़की बनी, हमने तब भी स्वागत किया, और आज भी हम कह रहे हैं वो अपना काम करें, अपनी पार्टी को बढ़ाएं, अच्छी बात है। जब आपका गठबंधन आरएलडी का बीजेपी के साथ हुआ था, इंडिया का हिस्सा बनी थी, तो पिछले चुनावों में मायावती ने ये कहा था कि चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी, वो किसी के सगे नहीं हो सकते। अब वो
उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगा कि आगे ऐसा ना बोलना। आप कितनी मानेंगे वो? क्यों नहीं मानेंगे? जब हम मानते हैं उनकी तो हमारी कैसे नहीं मानेंगे? अच्छा, आपका दल अब बड़ा हो रहा है, सदस्य बढ़ चुके हैं, तो हाँ। पश्चिम से क्या पूर्वांचल की तरफ भी नहीं, सीटों को बिल्कुल लेकर- पूर्वांचल में ज्यादा मजबूत हो रहे हैं हम। हमने पूर्वांचल में यहाँ से ज्यादा काम किया है। जब मैंने कहा कि हम अभी मैं गोरखपुर जा रहा हूँ सम्मेलन करने, तो उसमें आप सवाल उठाओगे, और बाबा के शहर में जा रहे हो? नहीं, बाबा बीजेपी बना रहे हैं, मैं लोक दल बना रहा हूँ। इसलिए हम गोरखपुर में भी इस मंडल का सम्मेलन करेंगे, हम चित्रकूट कर रहे हैं, हम इलाहाबाद कर रहे हैं, हम झांसी, हम सब जगह 18 के 18 मंडल पे सम्मेलन होंगे और त्रिलोक त्यागी सब जगह उपस्थित रहेगा। ये हमारी ड्यूटी लगी है। मैं मंडल सम्मेलनों में उपस्थित रहूंगा, जयंत चौधरी बड़ी रैलियों में रहेंगे। ये हम दोनों ने तय किया हुआ। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की बात आ रही है क्या? ये 16 को आ जाना, वहां तो पता लग जाएगा। मथुरा पे ही क्यों करा जा रहा है? मथुरा इसलिए क्या कि आप मथुरा पे सवाल उठा रहे थे। हम मथुरा में एकता का संदेश पढ़ेंगे, आप हमारा भाषण सुनना। हम एकता के प्रतीक हैं। मथुरा से एकता की यात्रा शुरू करेंगे, फिर कर देंगे हम। तो यूपी सरकार तो कृष्ण जन्मभूमि को आजाद करा, अब यूपी सरकार का नहीं, यूपी सरकार कृष्ण जन्मभूमि को आजाद नहीं करा रही है, सरकार नहीं करा रही है, कुछ संगठन है उनके जो करा रहे हैं। यूपी सरकार मथुरा में कॉरिडोर बनाना चाहती है, उसको आप गलत तरीके से मत पेश करो। बाबा तो उसको जैसे बनारस में कॉरिडोर बना, मस्जिद वही है बनारस की, कॉरिडोर बना है, ऐसी मथुरा में कॉरिडोर बनाने की बात है। इसका भ्रम फैलाया जा रहा, वो गलत है। बाबा का ऐसा कोई, महाराज का कोई ऐसा वो नहीं है। और महाराज अगर ऐसा करेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे, हमें कोई डर नहीं है। हम एकता सद्भाव में बात करेंगे और वहीं खड़े रहेंगे, इससे जरा भी हिलने वाले नहीं है। जयंत चौधरी और मैं और हमारा दल, हम टोटल सेकुलर मिजाज के लोग हैं। वो जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह का पोता है, मैं उनका मानस पुत्र हूं चौधरी चरण सिंह का। हम उनके सिद्धांतों से इधर उधर हिलने वाले नहीं है, ये हम आपसे कह रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव तो हम कभी आज तक संगठन किसी से गठजोड़ से लड़े ही नहीं है। चौधरी साहब के जमाने में ताकत थी, तब जरूरत नहीं थी। जब हमारी ताकत भी कमजोर होगी तब भी जिला पंचायत हम अकेले लड़े, और ये हम अकेले लड़ेंगे। आपकी एक ही अध्यक्ष है, बागपत में एक ही अध्यक्ष है, क्या सीटों की अध्यक्ष की और मांग उठाई जाएगी? जब मांग उठाएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा, कहाँ? तब आपको बताऊंगा। अच्छा, अरे आगे को तो कुछ गुंजाइश रख लो। मुजफ्फरनगर, मथुरा। अब जब आपको पता लगेगा कि हम बागपत से कितने आगे चले, आपको पता लग जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। आजम खान को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आजम खां को लिए क्या कहेंगे। आजम खां चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं। जेल से निकल के उन्होंने चौधरी चरण सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने मुझे सबसे पहले एक गरीब के बेटे को एमएलए बनाया, मैं उनका जीवन भर, और जो मेरे नेता की तारीफ करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। तो क्या हो सकता है कि वो पार्टी ज्वाइन कर ले? अब पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उनका तो स्वागत है, वो हमारे भाई हैं बड़े, उनका क्या। पर पार्टी ज्वाइन करने की कोई बात ही नहीं हुई है, ऐसा कोई नहीं। पर जहां तक आजम खां के का सवाल है, आजम खान ने जेल से निकलते ही सबसे ज्यादा तारीफ चौधरी चरण सिंह की, इसलिए मेरी दिमाग में उनकी इज्जत और बढ़ गई है। आपने बात करने की कोशिश करी उनसे? अभी तो नहीं करी, सच बात तो यह है। करेंगे? हाँ, कोशिश करेंगे। नहीं, वैसे ही मिलेंगे, कहीं मिल जाते हैं तो बात करते हैं। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। समाजवादी पार्टी में 99% जो बच्चे हैं, इन्होंने किसी ने मेरे नीचे, अभी बाबा की कैबिनेट में 10 मिनिस्टर ऐसे हैं जो युवा राजनीति में मेरे जूनियर रहे, मेरे पदाधिकारी रहे। लक्ष्मी नारायण मेरा उपाध्यक्ष था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। अब वहां अल्लाह मियां बने हुए हैं, ये सब मेरे नीचे 10 तो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी में भी। तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, सरकार में रहे या ना रहे? नहीं, लड्डू नहीं, तो सब साथी हैं। अब आप भी तो हो, मेरे लड्डू तो इसमें भी तो हैं। और आज से लड़की मेरी हो गई, तो आप कैसे समझ रहे हो? मैं साथ के चलता हूँ, मेरे रिश्ते हैं और रिश्ते बनाता हूँ, रिश्तों को खराब नहीं करता हूँ। रिश्ते बरकरार हैं, आजम खां से भी रिश्ते बरकरार है। सब राजनीति में सब मिलो, अपनी पार्टी का विस्तार करो, चुनाव लड़ो, जो जीत जाए वो राज बनाओ, ये राजनीति का सिद्धांत है। अच्छा, गन्ना मूल्य, आखिरी सवाल है। गन्ना मूल्य बढ़ा है, 30 रुपए बढ़ा है, आप धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन कुछ राज्यों में 400 से ऊपर है और कुछ संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार करो। जब 400 पार, अब मेरे से आज तक किसी ने 400 पार की बात नहीं करी। जब हमारे दल के लोग आपके द्वारा या कहीं से बाहर करेंगे तो हम मुख्यमंत्री से 400 पार की बात कर लेंगे। हमें कहां डर पड़ रहा है? हम बाबा से कहेंगे भाई हरियाणा में 400 पार, कहीं कुछ हो गया। अभी तो किसी ने मेरे से जिक्र ही नहीं किया। कोई एक आदमी ये तो कहे कि 400 पार मांगो। अभी 400 पार को एंजॉय करो यार, इसका पैसा लो। और पहली दफे मिल चलने से पहले गन्ने का रेट तय हुआ है। अगर इतनी भी अकल नहीं है हमारे लोगों को, आज तक नहीं हुआ। ये जो फालतू पैसा यूपी में मिलता है, ये चौधरी चरण सिंह तय कर गए थे।
उन्होंने 7 रुपए से 14 किए थे, वो उसके जनक हैं गन्ने के रेट बढ़ाने के। और मैं आज कह रहा हूँ बाबा ने जो 30 रुपए बढ़ाए उनका फिर पुनः स्वागत है, पुनः स्वागत है। और अगर कहीं कोई डिमांड आएगी और मेरे से कोई कहेगा कि गन्ने के कुछ पैसे और बढ़ने चाहिए, तो हम तो बाबा से कहेंगे जो और मांग कर रहे हैं बाबा, और ऐसे कहूंगा उनसे कि आप तो महाराज हो, कुछ और कृपा कर दो। किसानों पे क्या दिक्कत आ रही है मुझे कहने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम बात करेंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH